सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं वैदिक रक्षा सूत्र यानी वैदिक राखी बनाने की विधि। इसके लिए सिर्फ 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये 5 चीज़ें हैं दूर्वा घास, अक्षत यानी पीले चावल ले सकते हैं आप, केसर, चंदन और सरसों के दाने। इसमें से जो भी सामग्री आपको मिल जाए वो ले लीजिए। नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आपको अक्षत, दूर्वा घास और सरसों के दाने तो मिल ही जाएंगे। इन सभी वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा लेकर एक रेशमी कपड़ा यानी नया कोरा कपड़ा हो रेशमी, उसमें बांधकर एक राखी का आकार देना है यानी गोल शेप में इन सबको अच्छे से बंद करके सिलाई कर देनी है। इसके ऊपर आप एक कलावा यानी मौली को पिरोकर इसका धागा बना लेंगे। इस प्रकार हमारी एक राखी तैयार हो जाएगी। अब ये जो राखी आपने तैयार की है इसे भगवान के मंदिर में रख दीजिए और इसके पहले पूजन करके रखिए। और इस राखी को आप रक्षाबंधन वाले दिन अपनी भाई की कलाई पर जरूर बांधिए। अगर ये राखी आप रक्षाबंधन से पहले बनाती हैं तो इसकी 2-3 दिन लगातार पूजा करिए, और अगर रक्षाबंधन वाले दिन ही बनाते हैं तब भी आपको पहले इसका पूजन करना है। एक बार कनक धारा स्रोत का पाठ करिए और उसके बाद इसको अपने भाई की कलाई पर बांधिए। यकीन मानिए इससे भाई को नजर दोष से राहत मिलेगी। उसका ऑरा जो होता है आभा मंडल वो भी बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। उसकी नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है वो ये सब राखी सोख लेगी। और जब ये राखी का धागा पुराना हो जाए या जब उसका मन हो कि इसको मुझे अब उतारना है तो उतारने के बाद इसको स्वच्छ जल में प्रवाह कर सकते हैं। नहीं तो 1 साल तक इसको संभाल कर रखें और अगली साल इसको जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें और नई राखी आप इसी प्रकार बनाकर उसको बांध सकती हैं। अब जानते हैं जो 5 चीजें हमने इसमें रखी थी उनका क्या क्या महत्व है। इन 5 चीजों का महत्व जानते हैं। दूर्वा, जिस प्रकार दूर्वा का एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में उगाती है, उसी प्रकार मेरे भाई का वंश और उसके सद्गुणों का विकास तेजी से हो। सदाचार, मन की पवित्रता और तीव्रता बढ़ती जाए। दूर्वा गणेश जी का भी प्रतीक है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं उसके जीवन में सभी विघ्नों का नाश हो। दूसरी सामग्री थी अक्षत। हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा कभी छत बिच्छत ना हो, इसीलिए इसमें अक्षत रखते हैं। तीसरी सामग्री है केसर। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वह तेजस्वी हो और उसके जीवन में आध्यात्मिक तेज भक्ति कभी कम ना हो। इसकी अगली सामग्री थी चंदन। चंदन की प्रकृति तेज होती है, वह सुगंध देता है, इस प्रकार उसके जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी मानसिक तनाव उत्पन्न ना हो, साथ ही उसके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम भी फैलता रहे। 5वीं सामग्री थी सरसों के दाने। सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुणों को, कंटकों को समाप्त करके वह तीक्ष्ण बने। इस प्रकार इन 5 वस्तुओं से बनी हुई एक वैदिक राखी को सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करें। फिर बहनें अपने भाई को, माता पिता अपने बच्चों को, दादी दादा पोतों और शुभ चिंतकों को बांध सकते हैं। एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में ये रक्षा सूत्र बनाकर माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु की कलाई पर बांधा था। जब अभिमन्यु युद्ध कर रहा था तो उसका ये धागा हाथ में था, तब तक वो विजय प्राप्त करता रहा, लेकिन एकदम अचानक से ये धागा उसका टूट गया और उसकी मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार हम इन 5 वस्तुओं से बनी हुई वैदिक राखी को शास्त्रों नियम अनुसार बांधते हैं। हम पुत्र, पौत्र और बंधुजनों सहित वर्ष भर सुखी रहते हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय आप जब तक इस मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इस मंत्र में उतनी ऊर्जा नहीं आएगी जिसको हमें जगाने की जरूरत है। तो मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मणि बदनामी रक्षे माचल माचला। इस मंत्र का प्रयोग करके ही ये राखी बांधिए। 3 या 7 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र की जो ऊर्जा है उस भाई के जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति लाएगी। जिसको भी राखी बांधे इस रक्षा सूत्र मंत्र का प्रयोग जरूर करें।